जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जिसके बारे में बहुत सारे साधक साधिका बस सुनते हैं, हल्का सा उनको समझ में आता है कि भाई ऐसा एक दोष होता है जिसकी वजह से हाँ भाई नजर उतारना चाहिए, नजर दोष होता है। लेकिन आज हम समझाते हैं कि नजर दोष कितना खतरनाक होता है और क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपको नजर दोष लगते हैं, और क्या क्या गलती होती है जो एक साधारण व्यक्ति करता है जिसकी वजह नजर दोष उसके ऊपर आ जाता है। वो आखिर क्या गलतियां करते हैं साधक साधिकाएं कि नजर दोष हो जाता है। नजर दोष से होता क्या क्या है? नजर दोष से सब कुछ, जो कुछ अच्छा चल रहा हो वो पलट सकता है। अच्छी खासी चलती हुई दुकान का काम भी ठप हो सकता है। अच्छे खासे आते हुए ग्राहक भी आपकी दुकान को देखकर रास्ते से लौट सकते हैं। उनका मन तो करेगा गाड़ी रोक दे, लेकिन रोकेंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे। पैदल जा रहे हैं तो उनका मन तो करेगा किस दुकान की तरफ जाएं, लेकिन जाते जाते आगे निकल जाएंगे। नजर दोष कुछ भी कर सकता है। नजर दोष बहुत सारे लोगों को छोटी सी बात पे लग जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। जैसे कुछ अच्छा हुआ, कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ और तुरंत फोन लगा के लोगों को बताना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ तो इतना अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब अपनी प्रसन्नता में वो लोगों को शामिल करना चाहते हैं, और वो जब ये चीज प्रसन्नता में लोगों को शामिल करने के लिए बता देते हैं, तब क्या देखते हैं कि वो जो लाभ उनको मिल रहा था, जो लाभ उनको मिला, वो लाभ आगे मिलना अचानक से बंद हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य को लेकर वे ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे, योग प्राणायाम सब कुछ करने लगे और अच्छा खान पान सात्विक शुरू कर दिया, और उनको अचानक से जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो अच्छी आने लगी, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होने लगा। अब उनको खुशी समाई नहीं कि भाई हमने तो देखो खाने पीने का सब कुछ बदल दिया है और हम सब कुछ करने लगे हैं, व्यायाम वगैरह, तो बड़े अच्छे से हमारे देखो हमारी रिपोर्ट्स अच्छी आने लगी। अब क्या होता है कि वो इधर उधर लोगों को बताना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति 4-6 ग्रुप में जुड़ा हुआ रहता है व्हाट्सएप पे, तो वहां डाल दी अपनी जानकारी कि देखो मैंने तो ये रूटीन है मेरा, और देखो मेरे को तो कितना अच्छा फायदा हुआ। अचानक से वो देखते हैं कि अगले दिन से उनकी सुबह 5 बजे जो वो उठते थे, नींद खुलना बंद हो गई। अब वो जो पहले योग प्राणायाम कर रहे थे वो होना बंद हो गया। अब वो जो पहले सात्विक खाना खा रहे थे, अब वो मसालेदार खाना शुरू हो गए। मतलब उनका अपने ऊपर से नियंत्रण चला गया। किस चीज की वजह से? ये होता है नजर दोष की वजह से। मतलब आपके हाथ से बड़ी से बड़ी चीज निकल सकती है। आप सोच नहीं सकते कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक बहुत बढ़िया रूटीन से चल रहे थे, लेकिन नजर दोष लगने पर आप उठना ही आपका बंद हो जाएगा। आप सुबह उठे ही नहीं पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हो, क्यों हो रहा है। आपको लगेगा कि भाई हो सकता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी आ गई हो, लू लग गई है मुझे, या कोई तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो गया कि मैं उठना मैंने बंद कर दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है, नजर दोष से होगा। जिस दिन आप अपनी कुछ चीजें लोगों को बताना शुरू कर दोगे, नजर दोष आपको पकड़ लेगा, और नजर दोष जब लगेगा तो ये समस्या होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका बच्चा अच्छा खेलता कूदता है, खाता पीता सब कुछ बढ़िया है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, ये बात आपने किसी को बता दी ना अगर, कि मेरा बच्चा तो सारी सब्जियां खा लेता है, मेरा बच्चा तो सब कुछ खा लेता है, मेरा बच्चा तो संभल के खेलता है, समझ लो कि उसको फिर खाने में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वो खाना बंद कर देगा, जो चीजें पहले खा रहा था वो खाना बंद कर देगा। पहले उसको चोट नहीं लग रही थी, तब उसको चोट लगना शुरू हो जाएगी, और आपको समझ में आएगा कि ये अचानक से क्या होने लगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जिस बच्चे के हाथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, उसके हाथ भी दुर्घटना हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी और आपको पछतावा होगा कि अरे भाई ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब होता है नजर दोष के कारण। नजर दोष किसी के भी जीवन को बदल सकता है, और जब तक आप समझेंगे नहीं, हो सकता है 6 महीने तक ये दोष बना रहे। ऐसा भी है, नजर कोई 1-2 दिन के लिए नहीं लगती। मान लो किसी के व्यापार पे नजर लग गई और वो आध्यात्मिक है ही नहीं, उसको इन चीजों का कुछ पता ही नहीं है, तो धीरे धीरे उसका काम धंधा सब बर्बाद हो जाएगा। और जब 1-2 साल बाद जब वो अपने बिजनेस को बंद करने के बाद किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तब उसको पता चलेगा कि भाई आपके ऊपर तो नजर दोष लगी हुई थी, ना कोई भूत प्रेत थे, ना कोई क्रिया थी, नजर दोष की वजह से आपका सब चला गया। इसीलिए हमने पहले भी कई बार समझाया साधक साधिकाओं को कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसको पचाना सीखें, उसको अपने अंदर हजम करके रखें। कि कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसको चुप रहें, लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि लगभग हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। चारों तरफ समाज में हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करके सफलता पाने के लिए। ऐसे में अगर आप कोई एक व्यक्ति बीच में उछल के ये बोले कि देखो मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हो गया, मुझे तो देखो कितना बड़ा फायदा हो गया, तो फिर आपके साथ गड़बड़ होने लगता है। जैसे कोई नहीं होता कुछ लोगों की, भाई मेरा तो शेयर मार्केट में खूब बड़ा फायदा हो गया, तो इतना मेरे को ज्यादा हो गया फायदा, छोटी छोटी बातें भी बताना शुरू हो गए, तो फिर आपको नजर दोष
लग जाएगा और फिर आपका सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बात से बचें। बहुत लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि अगर मान लो कि उनके साथ कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि भी उनको मिल जाए तो बड़े सामान्य तरीके से उस चीज को वो हजम कर लेते हैं, लोगों को नहीं बताते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि प्रमोशन मिल गया तब भी कहीं फोन लगा के नहीं बताते कि हमको प्रमोशन मिल गया। वो तो कभी बात छिड़ जाए कहीं पर कि भाई प्रमोशन मिल गया था साल भर पहले, साल भर के बाद वो किसी से मिले जुले और ऐसी बातों बातों में पता चला कि हाँ हो गया था हमारा प्रमोशन 2024 में हो गया था। मतलब इतने शांति तरीके से लोग रहते हैं, वो बच जाते हैं नजर दोष से। लेकिन जो दिखावा करने का सोचते हैं उनके साथ समस्याएं रहती हैं और बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं। तो नजर दोष अगर आपको, आप किसी शादी में गए हो, बढ़िया बन ठन के गए हो और वहां पर ऐसे लोग भी आए हैं जो आपको पहचानते हैं और उनके मन में आपके प्रति कुछ भी द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है किसी भी प्रकार का, या ना भी है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा आपको घूर के देखेगा, बहुत ज्यादा आपका विश्लेषण करेगा कि भाई क्या पहना है, कैसा पहना है, सोना पहना है क्या है, तो नजर लग जाएगी। आप घर आओगे, घर आते आते ही आपको घबराहट होने लगेगी, आप कहोगे कि आज तो बहुत घबराहट हो रही है, और अगले दिन से फिर आपका चेहरा उतर जाएगा। अगले दिन से आपका जो एक दिन पहले बड़े अच्छे लग रहे थे, अगले दिन से चेहरा उतर जाएगा, हाथ पैर खिंचाने लगेंगे, आपको लगेगा कि अंदर से मैं बीमार बीमार हूं। ये नजर दोष के कारण होता है। नजर दोष इस प्रकार से आपको संकेत देता है कि आपको मतलब आनंद से बाहर ले आएगा नजर दोष आपको। अगर आप खुश रह रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिले तब भी शांत रहो। अपने घर में अगर आप खुश हैं तो शांति से खुश रहो, लोगों को बखान करने की जरूरत नहीं है, वरना नजर दोष आपको गिरा देगा। नजर दोष बहुत बुरी चीज होती है। अब इससे बचे कैसे, नजर दोष से हम बचे कैसे, कि अगर हाँ ठीक है बहुत खतरनाक है नजर दोष में से बचे कैसे। हर दिन नजर उतारने की प्रक्रिया होनी चाहिए। हर दिन अपने बच्चों की, बड़ों की, पति पत्नी की, एक दूसरे की नजर उतारते चलो, ये बहुत जरूरी है। गूगल धूप हर दिन घर में जलाना चाहिए। गूगल धूप जलने से नजर हट जाती है अगर लगी हुई हो। यहां तक कि आपके घर के पौधों में, पेड़ पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं नजर दोष के कारण, तो अगर गूगल की धूप जलती है तो उनमें भी फूल आना शुरू हो जाते हैं। आपका जो बगीचा है वहां पे एक छोटी सी धूप जला के रख दो तो उसमें भी आपके फूल आना शुरू हो जाते हैं। गूगल धूप इतना लाभ देती है। दो तरीके से धूप जला सकते हो, एक तो कंडा जला के अंगार बना के, या फिर जो गूगल धूप बनी बनाई आती है, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी, ये धूप है गूगल धूप। ये अच्छा, ये तो आधी है क्योंकि हम रोज इसमें से जलाते जाते हैं। ये पूरी इतनी बड़ी होती है, ये पूरी इतनी बड़ी होती है धूप, इतनी बड़ी। तो ये धूप है, थोड़ी थोड़ी तोड़ के इसमें से आप जला सकते हो अपने घर में। रोज धूप जलना चाहिए, गूगल धूप आपके घर में जलना चाहिए, चाहे आप बाजार से लेकर आओ, चाहे आप कहीं से भी व्यवस्था करो, पर जलाना चाहिए। इससे नजर दोष से बचाव होता है। अगर ये धूप आपको हमसे महालक्ष्मी रत्न केंद्र से लेना हो तो आपको यहाँ पर जो QR कोड हम स्क्रीन पे दिखा देंगे, QR कोड पे ये 300 रुपए में 2 आएंगे। मतलब कुरियर भी इसी में रहेगा, भली वो 100 रुपए कुरियर लगे चाहे 150 रुपए लगे, 300 रुपए में ऐसे 2, यानी ये इतना बड़ा आता है तो ऐसे 2 आएंगे जो लगभग 2 से 3 महीने चलेंगे। ये खत्म नहीं होता जल्दी। इसमें से थोड़ा थोड़ा आप रोज थोड़ा जलाओगे तो 1.5 या 2 महीने तो ये चल जाए, एक ही चल जाता है। 2 ले लोगे आप तो 3-4 महीने चलेगा। तो आप चाहें तो QR कोड में 300 रुपए भेजकर ये महालक्ष्मी रत्न केंद्र में चले जाएगी धनराशि, और अपना पता जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा तो ये आपको भेज दी जाएगी। क्योंकि महालक्ष्मी रत्न केंद्र में उपलब्ध है, हर प्रकार की धूप उपलब्ध है। तो ये चीज कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम क्या करें। तो बच्चों के लिए देखो, एक तो होता है कुलदेवी का धागा, वो बहुत महत्व रखता है। कुलदेवी का धागा बच्चों को पहनाना चाहिए। अगर कुलदेवी का नहीं पता है तो फिर आप माँ वैष्णो देवी को कुलदेवी मानकर, जो भी देवी स्थान अब सबसे प्रसिद्ध देवी स्थान आपके समीप हो 100-200 किलोमीटर के अंतर्गत भी, वहां से धागा लाकर आप अपने बच्चों के गले में डालना चाहिए। बहुत लोगों का ये साधिकाओं का ही प्रश्न होता है कि धागा तो हमने पहना रखा है या कोई रुद्राक्ष पहना रखा है, लेकिन हम उसके साथ कोई कवच पहनाना चाहते हैं। तो कवच भी आते हैं, वो भी हम बता देते हैं। महालक्ष्मी रत्न केंद्र में जो मिलते हैं कवच, काफी सालों से कवच हम उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। पर जो नए साधक साधिका, ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी है, ये पूरा चांदी में आते हैं। ये हनुमान जी हैं, ये पूरे चांदी में है। इसके साथ में ये माँ विजासन माता का कवच है। ये भी चांदी का, माँ विजासन माता का, शायद कैमरे में ना दिखे, माँ विजासन माता का है। एक ऐसा एक आंख बना हुआ आता है,
ये माता लक्ष्मी का है। जो साधक साधिकाएं जो धारण करना चाहते हैं कई बार, वो माता लक्ष्मी का धारण कर सकते हैं। किसी को मोती धारण करने के लिए कहा गया हो तो ऐसा मोती आता है, ये भी सिल्वर में होता है। और ये हम मोती लाकर इसमें बनवाते हैं, ये मतलब कहीं से रेडीमेड नहीं आता, ये मोती में हम बनवाते हैं। किसी को चांदी की गोली यानी चांदी की गुटिका धारण करने के लिए कहा जाता है, उन लोगों के लिए चांदी की गुटिका ऐसे आती है लॉकेट बनकर, ऐसा लॉकेट बनकर आता है जो दिखने में बहुत सुंदर होती है। तो इस प्रकार से लॉकेट बन के आती है चांदी की गुटिका। ऐसी ही एक छोटी गुटिका भी आती है, अगर छोटी लेना हो तो ये भी चांदी की ही आती है। आप देख सकते हैं ये ऐसी भी आती है। और भगवान शिव को जो लोग मानते हैं अपना इष्ट भगवान, तो ऐसा लॉकेट भी आता है। जैसे लोग रुद्राक्ष माला में धारण करना चाहते हैं तो ये भगवान शिव है चांदी में। इसमें आपको अभी ये चमक रहा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नग भी लगे हुए हैं तो ये बहुत ज्यादा चमक रहा होगा। ये चांदी में है। तो इस प्रकार से कवच आते हैं जो कि धारण कर सकते हैं, बच्चों को भी धारण करा सकते हैं और बड़े लोग भी धारण कर सकते हैं। हाय दूज भी आती है, लेकिन हाय दूज जो है, जैसे किसी को छोटे बच्चे जब जन्म होता है तो वो लोग, तो ये हाय दूज है, देख सकते हैं इसमें हाय दूज रखी हुई है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की हाय दूज आती है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से रहती है। तो हाय दूज तो खैर हम गठवा के देते हैं, फिर मतलब ये आती सिल्वर में, फिर हम उसको गठवा के कंठे जैसे बना के बच्चों के लिए फिर हम भेजते हैं अलग से, तो फिर वो धारण करवा सकती हैं जो हमारी साधिकाएं हैं। ऐसी गोल में भी आती हैं, ऐसी गोल में तो 3 लॉकेट होते हैं, ताबीज होते हैं जो हाय दूज में बनाए जाते हैं, जोड़ के फिर उनको बनाया जाता है। तो ये भी बच्चों के लिए लोग धारण करवाते हैं। तो जब भी किसी को ऐसा लगता है तो वो किसी देवी देवता के नाम से धारण करवाना चाहिए, चाहे आप धागा डाल रहे हो, चाहे आप लॉकेट पहना रहे हो बच्चों को, और खुद अगर धारण कर रहे हो तो फिर ये बड़े लॉकेट हमने बताया ऐसे आते हैं। इसमें शिव जी का, इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी आता है। अभी एक साधिका के लिए बना हुआ रखा है, देखेंगे आप। ये भगवान श्री कृष्ण है, बहुत सुंदर है। देखिए बाल गोपाल है, ये बहुत ही सुंदर है। ये दिख रहे होंगे आपको, ये बन के रखा। ये सारी जो अभी दिख रहे हैं आपको, ये जाने के लिए है, मतलब ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आते हैं, फिर धागा, जैसे धागे में किसी को पिरो कर चाहिए तो धागा पिरो कर दे देते हैं। किसी को हाय दूज जैसे गले में धागे में पिरो कर चाहिए, लाल धागे में, कोई काले धागे में, जिसको जैसी इच्छा हो वैसा बनाकर बच्चों के लिए भी भेज देते हैं। तो वो चीज के लिए ये यहाँ पे आते हैं, लेकिन दिखाते हम नहीं है, क्योंकि जो पुराने साधक साधिका है उनको ये सब पता है। वो वेबसाइट पे भी देख लेते हैं श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र की, तो इसीलिए। और अगर किसी को ऐप चाहिए महालक्ष्मी रत्न केंद्र का, तो आप वो हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप हमने नहीं डाला है, क्योंकि अपने गिनती के साधक साधिकाएं हैं, तो वो व्हाट्सएप पे आप ऐप ले सकते हो और ऐप को इंस्टॉल करके उसमें आप आसानी से सारी चीजें देख सकते हो, महालक्ष्मी रत्न केंद्र की जो जो चीजें हैं। तो इस प्रकार के ताबीज, मालाएं, जो भी प्राण प्रतिष्ठा होकर यहाँ से जाती है स्थान से, वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ से होकर जाती है। तो नजर दोष बहुत ही खतरनाक दोष होता है, जो गाड़ी पर भी लगता है। इसलिए गाड़ी में वाहन दुर्घटना यंत्र लोग रखते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि खत्म हो चुके हैं। वाहन दुर्घटना यंत्र स्थापित करते हैं लोग, छुपा के मतलब गाड़ी में रख देते हैं। बहुत लोग धागा बांधते हैं भैरव जी का, तो वो भी सुरक्षा करता है। लेकिन ये चीजें जो होती हैं, ये किसी देवी देवता के नाम रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुकान से लिया और चिपका दिया या रख दिया। ये पूजा करके भगवान के नाम से फिर रखना चाहिए गाड़ी में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की वजह से अगर कभी कोई बाधा आने वाली हो, रास्ते में कहीं आप यात्रा कर रहे हो, तो नहीं आएगी। तो वाहन दुर्घटना यंत्र भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने शास्त्रों से आई हैं। यंत्र मंत्र और तंत्र शास्त्र जो हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रयोग दिए होते हैं, क्या चीजें कैसे काम करती है, वहां से निकल के बाहर आई हैं कि क्या चीज कैसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो उस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो जो भी साधक साधिकाएं अपने जीवन में इन चीजों से परेशान हो, वो ध्यान रखें कि अपने घर में नजर उतारने की तो आप प्रथा शुरू कर दो कि हमें हर सप्ताह पूरे परिवार के सदस्यों की नजर उतारना है और धूप तो प्रतिदिन जलाना है। गूगल धूप आप ऐसे से भी जला सकते हो, जिनको समय हो वो कंडा जला के उसके ऊपर शुद्ध गूगल डाल के भी जला सकते हो। जो गूगल आती है ना, ऐसे पाउडर जैसी आती है, जो छोटे छोटे पत्थर जैसे कंकड़ पत्थर जैसे आती है गूगल, जो हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसको उसके ऊपर डालना होता है। अब वो गूगल भी डाल के जला सकते हो।
या ऐसी धूप भी जला सकते हो, पर हर दिन जलाना चाहिए। जिसके आंगन में गूगल की धूप की शाम को धुआं उठता है, वहां पे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, तो वो चीज करना चाहिए। तो ये थी जानकारी नजर दोष के ऊपर कि नजर दोष बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। जब भी कोई उपलब्धि मिलती है, जब भी कुछ अच्छा आपको प्राप्त होता है, तो उसको गुप्त रखना सीखें, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर आपका अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे का पढ़ाई की स्थान जो होता है, वो जब अगर मेहमान आ गए हैं या कोई घर में आ गया है, तो हॉल से उठा के बच्चे को अलग स्टडी रूम में भेजें, उनके सामने उसको पढ़ने के लिए ना बिठाएं। इससे भी नजर दोष लगता है। जितना आप अपने घर की अच्छी चीजों को, सात्विक चीजों को, पवित्र चीजों को जितना आप गुप्त रखेंगे, उतना आपके घर में सब कुछ सही चलता जाएगा। अन्यथा नजर दोष बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होता है। और ये प्रैक्टिकली जब होता है तभी व्यक्ति समझता है, सुन के नहीं समझता। जब उसके साथ होता है तब समझता है कि हाँ नजर दोष होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बच्चों को काजल लगाएं, सामने आंखों में नहीं लगा सकते तो कान के पीछे लगा दे। बच्चों को काजल लगाकर ही बाहर खेलने के लिए जाने दें। खुद जब निकलते हैं, अगर जैसे आप शादी पार्टी में जा रहे हो तो खुद को काजल लगा के जाएं। जो पुरुष हैं वो खुद को काजल पीछे लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह जहां पे दिखाने की जरूरत ना हो। और अगर आपने रुद्राक्ष धारण करके रखे, जैसे माला धारण कर रखी, रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, तो फिर काजल की जरूरत नहीं है। वो नजर दोष से आपकी सुरक्षा करता है। तो यह जानकारी नजर दोष के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।